नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ फ्यूचर के अंदर। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक और नया वीडियो। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर जो भी वैकेंसीज़ हैं वो डेपुटेशन वाली हैं, डेपुटेशन बेसिस है। और ये निकली है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। डेट ऑफ पब्लिकेशन इसका जो है वो है 25/1/2024 और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 25/2/2024, यानी कि 25 जनवरी को इसके डेट ऑफ पब्लिश हुई थी एप्लीकेशन इसकी, जो एडवर्टीज़मेंट है ये। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 फरवरी 2024 की। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो है सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर। तो सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोकेशन रहेगी यहाँ पे काम करने की वो यहाँ पे दी गई है। हेड ऑफिस बेंगलुरु, भोपाल, हेड ऑफिस में रहेगी, बेंगलुरु में रहेगी, भोपाल में रहेगी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कंगरा, कन्नूर, मुंबई, पंचकुला, पटना, रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर, सूरत एंड वाराणसी। ऐसे ही सीनियर असिस्टेंट जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के होंगे उनकी जो लोकेशन रहेगी जॉब की वो रहेगी हेड ऑफिस बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दमन, दिल्ली, हैदराबाद, कंगरा, कन्नूर, कोलकाता, पंचकुला, पटना एंड श्रीनगर। पे लेवल रहेगा लेवल 6, 4200 ग्रेड पे जो है इनका पेमेंट रहेगा। एलिजिबल कंडीशन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए तो ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे 10 साल के एक्सपीरियंस के यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू होल्डिंग एनालॉजियन पोस्ट, यानी कि इसी तरह की कोई पोस्ट होनी चाहिए जो लेवल 6 पे हो और उस पर वो काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 4, या फिर लेवल 4 के अंदर 10 साल की सर्विस हो with relevant experience in purchase procedures, establishment matters, admission procedure और administration matter, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर ही उनको जो है वो लेवल 4 के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 56 साल यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर जो डेपुटेशन का पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 3 साल का, और ये जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर मोर, टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 more years, यानी कि 5 साल का टोटली हो सकता है अगर वो चाहेंगे तो। फिर है सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर, तो इसके अंदर दे रखा है ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर भी जो है वही चाहिए जो सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाहिए, सेम वही यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशंस ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल वाइल अप्लाइंग ऑन डेपुटेशन। एप्लीकेशन सेंड डायरेक्टली और एज एन एडवांस कॉपी शैल बी प्रोविजनली एंटरटेन्ड. Applicants must ensure that the same is received through proper channel with required documents बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो है वो आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की डेट से पहले पहले, यानी कि 25 तारीख से पहले पहले में आपकी हार्ड कॉपीज़ जो है इनको मिल जानी चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो इसको सेंड करेगा, ओके। फिर यहाँ पे है द कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर अथॉरिटी वाइल फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन शैल सर्टिफाई दैट the applicant, if selected, will be relieved to take up the appointment within 1 month of the receipt of the offer of appointment। यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में या जो भी आपका कार्यालय है आप वहाँ पर काम करते हैं तो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो ये सर्टिफाई करके देगा कि जब आप सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वहाँ से रिलीव कर देंगे ताकि आप वहाँ पर दूसरी जगह जाके काम कर सकें, ठीक है।
यहाँ पर द पे ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन डेपुटेशन विल बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन कंटेन इन द DOPT नंबर दिस। तो DOPT में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पे रूल्स के, जो डेपुटेशन में होते हैं उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा, यहाँ पर ऐसा दिया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट एंड the other condition is stipulated in the advertisement as on the last date of receipt of the applications. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess the essential qualification and or experience laid down for the post as on the last date of receipt of the applications. No inquiries with reference to eligibility will be entertained. ठीक है, अगर आप उनको फ़ोन करोगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। इनका कहने का मतलब ये हो गया, एक तरह से आपको जो भी है सारी चीज़ें पहले से देख लेनी है, समझ लेनी है, उसके बाद में जो है अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मोटा मोटा यहाँ पे ये लिखा गया है, आपको ये ध्यान रखना है उस बात का। ठीक है, ऐसे ही आपको अप्लाई नहीं कर देना है। ठीक है और थ्रू प्रॉपर चैनल आपको भेजना है। आपको क्या क्या भेजना है यहाँ पे दिया गया है। प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, एक परफॉर्मर रहेगा वो आपको फिल करना है। इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेड के। लिस्ट ऑफ मेजर माइनर पेनल्टीज़, अगर कोई पेनल्टीज़ है तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर तो उसके अंदर जो है उसका जो है ब्यौरा आपको संलग्न करना पड़ेगा। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। आपकी जो APR होंगी 2017-18 से 21-22 तक की, वो आपको सेंड करनी पड़ेंगी कॉपीज़ उसकी। ईच पेज शुड बी अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ईच जो पेज होगा वो आपके ऑफिसर से जो भी हो, ग्रेड अंडर सेक्रेटरी से नीचे का ना हो, उससे आपको जो है वो साइन करवाना पड़ेगा इसके अंदर, वो ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है द एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक हो। द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की जो भी कॉपीज़ आप लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड आपको करके इनको दे देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है और TDA नहीं दिया जाएगा आपको। अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए कोई आपको जो है वो भत्ता नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 16वां पॉइंट क्या कह रहा है। ये 16वां पॉइंट कह रहा है द डेट्स एंड मोड ऑफ इंटरव्यू इंटरेक्शन विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल ओनली with the shortlisted candidate. The mode of interview interaction may be either offline or through online mode, which will be at the sole discretion of the competent authority. हाँ, अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो लोग भी सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो उनको जो है ईमेल से ये बता देंगे कि भाई आज आपका जो है वो इंटरव्यू है। ये ईमेल के माध्यम से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पर मोड ऑफ इंटरव्यू है वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ये वहाँ का जो सक्षम प्राधिकारी होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगर कुछ दिया गया है तो नो इंटरम इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड। मतलब मैंने जो आपको कहा कि आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो वाली बात है। मतलब आपको जो भी है इसी के अंदर जो है सारी चीज़ें समझ लेनी है। इनके जो भी इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और कुछ दिया गया है तो हम देख लेते हैं। करस्पॉन्डेंस जो भी होंगे और जो भी डेट्स वगैरह होंगी वो इनकी वेबसाइट पे आपको है वो चेक कर लेनी होंगी बार बार। जैसे कि जिनकी वेबसाइट है वो है www.nift.ac.in। इस पे आपको रेगुलरली जो है वो सर्च करते रहना है। आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट होंगी वो इस पर मिल जाया करेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या दिया गया है। सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। हाँ तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन और एनी अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय NIFT सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, तो आपका जो भी पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन होगा उसी के बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा।
या फिर हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये कुछ चेंज करना चाहे सिलेक्शन प्रोसेस में, जिनकी सिलेक्शन कमेटी है, तो उसके थ्रू भी जो है ये सिलेक्शन आपका कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। और बाकी अगर कोई नई डिटेल्स आती हैं तो इनकी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, जो इनकी वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया है www.nift.ac.in पे। यहाँ पे आगे और लिखा है, जो 32वां पॉइंट है उसमें लिखा है, द पोस्ट आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस ऑल NIFT कैंपसेस एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी एट लिबर्टी टू ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स टू एनी ऑफ द NIFT कैंपसेस। यानी कि आपकी जो भी सीनियरिटी, मतलब इसके अंदर अभी डेपुटेशन के अंदर जो आपकी सीनियरिटी रहेगी वो ऑल इंडिया बेसिस रहेगी। ऑल इंडिया में इनके जितने भी NIFT के जो कैंपस है वहाँ पे आपको जो इनका सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वो अगर वो चाहेगा तो आपका ट्रांसफ़र जो है वो कर सकता है किसी भी NIFT कैंपस के अंदर। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे दिया गया है, द एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो परफॉर्मा है वो फिल करके और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसके करस्पॉन्डेंस वाले वो लगा करके आपको ये भेज देना है द रजिस्ट्रार NIFT कैंपस हौज खास नियर गुलमोहर पार्क न्यू दिल्ली 110016, और ये मिल जाना चाहिए 25 फरवरी 2024 तक। तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।